देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। वेल, आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर आने वाले शो इमली के बारे में। जी हां, आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं। आप सभी ने इस शो की कहानी को देखा होगा जब से इमली और आर्यन इस शो में आए। यहाँ पर आप सभी ने इन दोनों की कहानी को देखा होगा, लेकिन जैसे ही हुआ इमली का जन्म तो उसके बाद आपने देखा होगा कि आर्यन इमली की कहानी खत्म हो गई और साथ ही साथ मालिनी की भी पूरी कहानी यहाँ पर खत्म होती हुई दिखाई दी गई। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इमली ने यहाँ पर मालिनी की बेटी यानी कि चीनी को आर्यन का नाम दे दिया था, जिस वजह से कि चीनी अपने नाम के आगे राठौर लगाती हुई नजर आती है। लेकिन शो का अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। यहाँ पर सभी दर्शकों को इस बात की खबर तो यहाँ पर लग ही गई होगी कि अथर किस तरीके से और किस हद तक चीनी को पसंद करते हैं और चीनी के सामने भी इस बात का खुलासा हो चुका है कि अथर चीनी से प्यार करते हैं। यहाँ पर चीनी का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि चीनी अथर के पैसों पर अपनी वो किस्मत लिख सके जो किस्मत की इमली की सीता मैया ने इमली को दी है। वो आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां अथर और इमली की शादी की अब तक सिर्फ और सिर्फ बात चल रही थी, तो वहीं अब अगले एपिसोड से यहाँ पर इमली और अथर की शादी की एक रस्में शुरू भी हो जाएंगी और इसी बीच अथर के हाथ लगेगी इमली की डायरी। जहां अथर को ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि यहाँ पर मिस शायरा चीनी है जो कि राठौर के न्यूज़पेपर के लिए कुछ कविताएं लिखती हैं, तो वहीं अब अथर की ये गलतफहमियां भी दूर हो जाएंगी। पता चलेगा अथर को कि किस तरीके से यहाँ पर इतने लंबे समय से एक गलतफहमी में जी रहा था अथर। असल में मिस शायरा चीनी नहीं है, बल्कि मिस शायरा तो है इमली। लेकिन इस बात की खबर राठौर हाउस में सुंदर के अलावा किसी को भी नहीं है, क्योंकि सुंदर ने ही बढ़ावा दिया था इमली को कि वो यहाँ पर राठौर न्यूज़पेपर के लिए, राठौर के जो भी न्यूज़पेपर है भास्कर टाइम्स, उनके लिए कविताएं लिखे जो कि इमली खुद ब खुद लिखती है और इमली के दिल और दिमाग से वो कविताएं निकलती हैं। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से अथर कहीं ना कहीं इस बात का सच जानता है, तो उसके बाद अथर की फीलिंग्स भी बदलती हुई नजर आती हैं चीनी के लिए। सभी दर्शक यही समझ रहे होंगे, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता है। समय के साथ साथ अथर की फीलिंग्स और ज्यादा गहरी और ज्यादा मजबूत होती जाती हैं। आप सभी को बता दें कि जहां अथर को लगता था कि चीनी मिस शायरा है, तो वहीं मिस शायरा का राज तो यहाँ पर खुल जाता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अथर चीनी को पसंद करते हैं। हालांकि मिस शायरा का जो फेम होता है वो यहाँ पर देते हैं अथर इमली को, लेकिन यहाँ पर अथर को चीनी की कुछ आदतें काफी ज्यादा पसंद आती है। हालांकि अथर को इस बात की खबर अभी तक नहीं है कि चीनी की जो आदतें अथर को पसंद आती है, असल में वो आदतें बनावटी हैं। असल में वो आदतें सिर्फ और सिर्फ अथर के सामने है। देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जब अथर के सामने चीनी का सारा सच आएगा, मिस शायरा का सच यहाँ पर अथर जान चुके होंगे, तो उसके बाद अथर किससे करने वाले हैं शादी, इमली से या फिर चीनी से? क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए इमली की शायरियों की, इमली की कविताओं की, तो यहाँ पर सुंदर के अलावा कोई भी नहीं जानता है इमली की इन कविताओं के बारे में। लेकिन जो होगा दूसरा शख्स इस बात को जानने वाला, वो और कोई नहीं बल्कि अथर भी होने वाला है।